दोस्तों जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है ना, इस पे इतनी ज्यादा हद हो गई है कि भाई 3 से 4 महीने की वेटिंग मिल रही है, गाड़ी ढूंढे नहीं मिल रही। अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे साथ तो दोस्तों ऐसा हो रहा है। देखो यहाँ पर अगर बात करूं तो आज मेरे पास बेस वेरिएंट है स्मार्ट प्लस 40 किलोवाट के साथ में। ये वेरिएंट जो है आपको 30 किलोवाट में भी मिलेगा, 40 किलोवाट में भी मिलेगा। बट आज की वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ ये क्यों वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप टियागो लेने जा रहे हो, भाई टियागो का टॉप वेरिएंट भी लेने जा रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वेरिएंट की तरफ आ जाना। सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी ईवी कार के अंदर रेंज, और ये आपको पूरी और परफेक्ट 350 किलोमीटर की रेंज ऑफर करता है। और साथ में जरूरत वाले जितने भी फीचर है ना, वो इस वेरिएंट के अंदर ऑफर कर दिए जाते हैं। आज की वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाऊंगा कौन कौन से फीचर आपको इस वेरिएंट के अंदर मिल रहे हैं, क्या दाम रहने वाला है और सारा पावर परफॉर्मेंस कैसा है, तो सब कुछ डिटेल में पता चलेगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरुआत करते हैं दोस्तों इस शानदार सी पंच ईवी की चाबी के साथ। ओके, चाबी की बात करूं तो भाई बेस वेरिएंट होने के बाद भी रिमोट सेंटर लॉकिंग आपको ऑफर की जा रही है। इस तरह की चाबी मिल रही है, 3 बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, बूट एक्सेस करने के। फ्लिप की मिल जाती है, पीछे की तरफ टाटा का लोगो, और जो दूसरी चाबी है वो सादा सिंपल आपको देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई इसका की सेटअप रहने वाला है। अब पर्टिकुलर मैं इस वेरिएंट के बारे में 2-4 बात कर लेता हूं आपसे। देखो जैसा कि मैंने आपको कहा भाई, अगर आप ये गाड़ी खरीदते हो ना, तो भाई मतलब कहने वाली बात यह है, एक तो आपका पैसा भी बचना है क्योंकि इसकी जो रनिंग होती है वो पर किलोमीटर बहुत कम होती है। और अगर ईवी सेगमेंट की बात की जाए तो टियागो को छोड़ के आप इसकी तरफ आ जाना, तब भी आप सुखी रहोगे। और बाकी यूं कहूं कि एक ऐसी कार चाहिए जो कम बजट में ईवी मिल जाए आपको, तो डेफिनेटली ये गाड़ी भी आपके लिए बनी है। ये भाई पंच ईवी का स्मार्ट प्लस वेरिएंट है 40 किलोवाट वाले बैटरी पैक के साथ में। देखो यहाँ पर अगर इस वेरिएंट की बात करूं तो ये 10,90,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता है, और यहाँ पर मिलती है भाई आपको 40 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी। और देखो अगर बैटरी की बात करूं तो बैटरी पे आपको लाइफ टाइम वारंटी भी मिलेगी, बट उसकी बात हम बाद में करेंगे। और अगर मोटर की बात करूं तो यहाँ मिलती है आपको 95 किलोवाट की PMSM परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर। ठीक है, तो ये तो मोटर का सेटअप रहने वाला है। और अगर वहीं पर बात करते हैं पावर की, तो ये गाड़ी 127 bhp की पावर और 153 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देती है। और वहीं पर रेंज, क्योंकि किसी भी ईवी कार के अंदर रेंज सबसे बड़ी चीज होती है, ये गाड़ी निकालती है भाई 350 किलोमीटर की रियल लाइफ रेंज। भाई चला लेना, भगा के चला लेना, 350 किलोमीटर की ये रेंज आपको ऑफर करेगी। अब मैं फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो आ जाते हैं सबसे पहले यहाँ पर। देखो अगर यहाँ पर बात करें तो इस तरीके का DRL का सेटअप है, पर ये DRL ही नहीं है दोस्तों, ये बाई फंक्शनल है। जब DRL बंद हो जाएगा तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर दिखाई देगा। नीचे की तरफ आ जाते हैं हेडलाइट की तरफ, तो LED सेटअप आपको हेडलाइट में देखने के लिए मिलता है। फॉग लाइट इस वेरिएंट में हाँ जी ऑफर नहीं की जाती। यहाँ नीचे की तरफ एक्टिव एयर वेंट मिल जाता है, और ये वाला ट्रीटमेंट जो है ये ग्रे कलर के अंदर आपको ऑफर किया जा रहा है। सामने की तरफ बात करूं तो चार्जिंग पोर्ट आपको यहां पर दिखाई देने वाला है। इस पोजीशन से आपकी गाड़ी जो है चार्ज होती है। अब इसे खोलना है तो भाई अंदर की तरफ एक बटन दिया होता है, वहां से हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। नीचे की तरफ जो रेडिएटर ग्रिल है वो आपको ग्रे ट्रीटमेंट में देखने के लिए मिलती है, और जो स्किड प्लेट है वो आपको सिल्वर टोन में मिलती है। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। अगर मैं दूर से लुक्स दिखाऊं तो इस तरीके के आपको नजर आने वाले हैं। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। देखो इस गाड़ी के अंदर आपको भाई स्टील रिम का सेटअप मिलता है, और ये व्हील कवर कंपनी की तरफ से स्टॉक है। पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में यहाँ पर चढ़े हुए हैं। सेंटर कैप पर टाटा का लोगो मिल जाता है। 195/60 R16 की प्रोफाइल ऑफर की जा रही है। अपोलो का एम्पीरियन सीरीज वाला टायर आपको यहाँ पर मिलता है। व्हील आर्चेस की बात करें तो यहाँ भी आपको ग्रे ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। ऐसे ही डोर पे TATA.EV की बैजिंग दिखाई देती है। ORVM की बात करें तो हाँ जी ये मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। इसी पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। डोर हैंडल्स ये भी आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं, और यहाँ पर साइड पिलर या बी पिलर की बात करें तो ये भी ब्लैक टिप डॉट मिलते हैं। पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही ऑफर किया जाता है, और पीछे की तरफ बात करें तो इस तरह की टेल लाइट आपको ऑफर की जाती है। भाई देखो यहाँ कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप आपको ऑफर नहीं किया जाता है। यहीं पर आपको इंडिकेटर दिखाई देगा, और यहीं पर टेल लाइट का सेटअप मिल जाता है। अब देखो रियर ग्लास में देखें तो यहाँ पर किसी भी तरह का रियर वाइपर डिफॉगर बेस वेरिएंट में नहीं मिलता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको जरूर मिलती है। ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। ये फिन्स आप चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं। और यहाँ पर आपको Punch.EV की बैजिंग दिखाई देगी, टाटा का लोगो यहाँ दिखाई देगा। और अच्छी बात यह है कि भाई ये बेस वेरिएंट है, फिर भी इसके अंदर HD क्वालिटी का रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर ऑफर किया जा रहा है। और साथ ही यहाँ पर 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। और साथ ही बात करें स्किड प्लेट, ये भाई सिल्वर टोन में मिलती है। पीछे की तरफ देखें यहाँ पर तो रिवर्स लैंप आपको यहाँ दिखाई देती है, और नीचे की तरफ देखें तो ये सेटअप इसका रहने वाला है। यहाँ पर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 195 mm का अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर कर दिया जाता है। अब एक काम करते हैं, जब पीछे खड़े तो क्यों ना हम इसका बूट एक्सेस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं बूट की बात करूँ
तो यहाँ पर 366 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस मिल जाता है। पार्सल ट्रे बेस वेरिएंट में ऑफर नहीं की जा रही है। 1 किलो पेलोड का एक यूटिलिटी हुक इधर मिलता है और दूसरा यूटिलिटी हुक आपको यहाँ पर मिलता है। और साथ ही बात करें यहाँ पर तो ये वाला चार्जर 3.2 किलोवाट वाला आपको चार्जर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी यहाँ से अगर नीचे की तरफ दिखाऊं, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर देखो स्पेयर व्हील तो नहीं मिलता है, बट ये पूरा सेटअप आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर जैक वगैरह भी आपको ऑफर नहीं किया जा रहा है। अब देखो यहाँ पर पीछे वाली जो सीट है वो बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिलती है, बट अच्छी बात यह है बेस वेरिएंट होने के बाद भी दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। यहाँ पर बात करें टेल गेट के नीचे तो प्रॉपर ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और अब बंद करके चलते हैं गाड़ी के अंदर और क्या कुछ आपको ऑफर किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डोर करते हैं ओपन, और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ 90 डिग्री ओपनेबल डोर्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर डोर ट्रिम्स की बात करें तो अच्छी बात यह है कि बेस वेरिएंट होने के बाद भी आपको चारों पावर विंडो और चाइल्ड सेफ्टी बटन दिखाई देता है। डोर हैंडल्स की बात करें तो वो इस तरीके से मिल जाते हैं और नीचे की तरफ देखें तो अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर आपको दिखाई देगा। और ये डोर जो है ना पूरा ग्रे ट्रीटमेंट में देखने के लिए मिलता है। एक स्पीकर यहाँ मिल जाता है और पर्टिकुलर इस वेरिएंट में भी 4 स्पीकर्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर फैब्रिक कुशनिंग आपको सीट्स में देखने के लिए मिलती है। ड्राइवर सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिलता है। नीचे की तरफ देखें तो दोनों पैडल और साथ में आपको एक डेड पैडल भी दिखाई देगा। बोनेट वगैरह आप यहाँ से ओपन कर सकते हो और यहाँ पर आप वॉलेट वगैरह भी रख सकते हो। और यहाँ पर देखें तो एसी वेंट आपको इस तरीके से दिखाई देने वाला है। बट एक चीज रह गई थी, हाँ जी, इसका चार्जिंग पोर्ट देखो यहाँ से ओपन करना है, बट यहाँ पर ये चार्जिंग गन इजेक्ट करने का आ रहा है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट है इसलिए नहीं आ रहा है। अब जैसे ही मैंने गाड़ी बंद की तो यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट ओपन करने वाला बटन आ गया। अब मैं आपको चार्जिंग पोर्ट भी दिखा देता हूँ ताकि यहाँ पर मैं आपको पूरी इसकी चार्जिंग स्पीड वगैरह के बारे में थोड़ी सी बात कर सकूं। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको भाई एसी चार्जिंग और नीचे आपको डीसी फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। तो ये गाड़ी जो है दोस्तों 65 किलोवाट की डीसी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अगर आप उससे चार्ज करोगे तो ये 20 to 80% सिर्फ 26 मिनट में चार्ज हो जाएगी। बाकी देखो 3.2 किलोवाट, 7.2 किलोवाट के जो ऑप्शन है या चार्जिंग टाइम है वो आपके सामने विजिबल हो रहे होंगे, वहाँ पर आप पढ़ सकते हो। तो ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। अब चलते हैं भाई अंदर की तरफ और ड्राइविंग सीट पर बैठ के बात करते हैं और क्या कुछ इसके अंदर ऑफर किया जा रहा है। आ जाते हैं यहाँ पर और डोर कर लेते हैं बंद। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखाता हूं और चेक करो भाई, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर ये फुली डिजिटल सा ही आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको ये बैटरी का परसेंटेज दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ रीजनरेशन लेवल दिखा रहा है और रीजनरेशन लेवल के लिए यहाँ पर इवन पेडल शिफ्टर भी दिए गए हैं। आप चेक भी कर पा रहे होगे। मैक्सिमम 3 लेवल तक हम ले जा सकते हैं। यहाँ पर ड्राइव और रीजन के टाइम पे दिखाएगा जब गाड़ी चलेगी। उसके बाद यहाँ पर ये गाड़ी रेडी मोड में तो रेडी दिखा रहा है। स्पीडोमीटर आपका यहाँ पर रहता है। ओडोमीटर में 9 किलोमीटर दिखा रहा है और बैटरी परसेंटेज 31 आपको यहाँ पर शो कर रहा है, जिसमें आपको रेंज मिल रही है 135 किलोमीटर की। तो ये सेटअप आपको यहाँ दिखाई देगा। यहाँ से आप ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह भी लगा सकते हो। तो ये सेटअप आपको यहाँ मिलता है। बाकी यहाँ देखें तो यहाँ वाइपर का स्टॉक मिलेगा। यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इस तरीके का आपको दिखाई देता है। सेंटर पर टाटा का लोगो, यहाँ पर टेलीफोनिक ऑडियो कंट्रोल्स, पैडल शिफ्टर मैं बता चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर स्टीयरिंग में टिल्ट का ऑप्शन मिलता है बट टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। स्क्रीन 8 इंच की मिल जाती है जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करती है। अच्छी बात यह है रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी बहुत जबरदस्त है यार। देखो इस तरीके से मिल जाती है। फुल स्क्रीन करना है फुल स्क्रीन कर लो, जूम करना है जूम कर लो। प्रॉपर गाइडिंग लाइन या एडेप्टिव गाइडिंग लाइन भी मिलेंगी। पार्किंग सेंसर की वॉल्यूम कम ज्यादा करनी है तो वो भी आप यहां से कर सकते हो। तो ये पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को तो सपोर्ट ही करती है, साथ ही एसी के कंट्रोल भी यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ऑटो एसी आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है, आप चेक भी कर सकते हो। और साथ ही बात करें तो यहाँ पर ये पूरा सेटअप खुल के आ जाता है। फैन स्पीड कम करनी है तो डेफिनेटली आप यहाँ से भी कर सकते हो और नीचे से भी कर सकते हो। और साथ ही यहाँ पर बात करें स्पीकर्स तो वो आपको 4 देखने के लिए मिल जाते हैं। अब देखो यहाँ पर बात करें तो ये एसी वेंट आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर एक सीमलेस पैटर्न आपको बनता हुआ नजर आ रहा है। बाकी यहाँ पर हल्का सा ये रिसाइकल्ड मटेरियल लगा हुआ है, थोड़ा सा ग्रे ट्रीटमेंट लगा हुआ है। उसके बाद ये सेंट्रल कंसोल की बात करें तो ये इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर अगर बात करें तो ऑटो एसी तो मिल ही रहा है। ये 2 फिजिकल बटन फैन स्पीड और टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए है। यहाँ पर ये गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन है, हेजार्ड बटन है, चार्जिंग गन को इजेक्ट
सेलेक्ट करने का बटन है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर 65 वॉट की टाइप सी चार्जिंग मिल जाती है, साथ ही एक नॉर्मल टाइप सी चार्जिंग भी देखने के लिए मिलती है। 12V का पोर्ट आपको देखने के लिए मिलता है। स्पेस की बात करूँ तो आप देख पा रहे होगे अच्छा खासा स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर बात करें तो ये इसका ई शिफ्टर है, इस तरीके से पार्किंग मोड, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड। अच्छी बात है यार, बेस वेरिएंट के अंदर भी आपको ये वाला स्क्रीन वाला दिया है। अब देखो एक हैक बताता हूँ छोटा सा। अब जैसे ये पार्किंग मोड पर लगी हुई है और यहाँ ड्राइव मोड पर डालना है तो हमें ऐसे 4 बार इस तरीके से घुमाना पड़ेगा, बट अगर 4 बार घुमाना नहीं चाहते हो तो बस आपको पकड़ के इस तरीके से कर देना है, ये ऑटोमेटिकली ड्राइव मोड पे आ जाएगी। पार्किंग में लगानी है तो ऐसे कर देना है तो ऑटोमेटिकली पार्किंग पे आ जाएगी। छोटा सा हैक था, मैंने आपको बता दिया। बाकी ये स्पोर्ट मोड के लिए है बटन और ये इको मोड के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल रहा है ऑटो होल्ड फीचर के साथ में, 2 कप होल्डर, की फॉब रखने का स्पेस। हाँ, इस वेरिएंट में आपको भाई आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, ये स्पेस बना हुआ है, इसके अंदर आप अगर चाहो तो फोन वगैरह रख सकते हो। बाकी डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स देखने के लिए मिलते हैं और डैशबोर्ड पर बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स डैशबोर्ड पर मिलते हैं। ग्लोब बॉक्स आपको इस तरीके का मिलेगा, कूल्ड का ऑप्शन भी मिल रहा है, कंपार्टमेंट भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये सेटअप आपको यहाँ पर फ्रंट ड्राइवर कैबिन में मिलने वाला है। अब देखो ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पर ये सनसेट और सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर मिलता है। यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IR/VM मिलता है। ये लाइट आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलती है। माइक का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन मिलेगा। ड्राइवर साइड में देखें तो सनसेट और उसके अंदर टिकट होल्डर दिखाई देगा। ये इसका पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। सेफ्टी की बात करूँ तो अभी हाल ही में इसका क्रैश टेस्ट हुआ है और उस क्रैश टेस्ट में यह गाड़ी जो है ना भाई 32 में से 31.09 मार्क्स लेके आई है। अब आप सोचो एडल्ट सेफ्टी में इतने मार्क्स लेके आई है, अब क्या ही लोगे इस गाड़ी की सेफ्टी के बारे में। भाई 5 स्टार सेफ्टी रेटेड कार है ये। 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS ऑलमोस्ट सब कुछ आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर आपको और क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर और डोर कर लेते हैं ओपन। देखो अगर रियर डोर ट्रिम की बात करें तो यहाँ भी आपको 90 डिग्री ओपनेबल डोर्स ऑफर किए जा रहे हैं और साथ ही बात करें यहाँ पर तो पीछे की तरफ भी पावर विंडो का ऑप्शन है। यहाँ पर रिसाइकल्ड मटेरियल है। डोर हैंडल इस तरीके से दिखाई देते हैं। नीचे आपको बॉटल होल्डर भी दिखाई देगा और यहाँ पर आपको एक स्पीकर दिखाई देता है। अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर ये जो है इस चार्जर जो आता है 3.2 किलोवाट वाला उसका वॉल बॉक्स रखा हुआ है। जब आप गाड़ी लोगे तो ये आपके घर पर इंस्टॉल किया जाएगा। बाकी पीछे वाली दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है बेस वेरिएंट में, ये बहुत अच्छी बात है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर ये तो मिलते ही हैं। बाकी अगर पीछे बैठ के बात करें तो यहाँ पर आप लेग रूम देख पा रहे होगे। मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग ठीक ठाक लेग रूम मिल रहा है। और हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम भी चेक कर पा रहे होगे। मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग अच्छा हेडरूम भी यार 3-4 उंगलियों के बराबर हेडरूम मिल रहा है। बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको ऑफर किया जा रहा है। इवन मुझे तो किया जा रहा है, मेरे बाजू वाले को भी किया जा रहा है। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल इस तरीके से दिखाई देता है और अगर दूसरी तरफ देखें तो यहाँ भी आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, बट ये फोल्ड नहीं होते हैं। हाँ, एक चीज और, पीछे की तरफ अगर देखें तो इस वेरिएंट में पीछे की तरफ चार्जिंग पोर्ट वगैरह ऑफर नहीं किए जाते। अब आप कहोगे AC वेंट भी नहीं मिल रहे, तो AC वेंट तो भाई टॉप एंड में भी नहीं मिलते, तो यहाँ तो ये बेस वेरिएंट है। बाकी यहाँ से पीछे से डैशबोर्ड की बात करूँ तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन करते हैं। बोनट के नीचे इसका जो दिल धड़क रहा है, मतलब जो इसका इन्वर्टर है और इसकी जो मोटर है उसका सेटअप कैसा दिया गया है, क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी सी बदल के आ गई थी। और देखो कहाँ से खोलना है, हमें यहाँ से इसका बोनट ओपन करना है। आ जाते हैं आगे की तरफ। देखो दोस्तों यहाँ पर कितना खाली खाली सा नजर आ रहा है। ये खाली खाली सा इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि नीचे की तरफ आप देखोगे तो 6-in-1 का कॉम्बो है। यहाँ पर जो यूनिट है वो काफ़ी छोटी हो गई है। इसी यूनिट के अंदर आपकी मोटर आ जाती है, इसी के अंदर इन्वर्टर आ जाता है। यहाँ पर ऑरेंज कलर के अंदर आपको हाई वोल्टेज वायरिंग दिखाई देती है। कूलेंट वगैरह के लिए ये मटके जैसे हैं ये दिखाई दे रहे हैं। बाकी वॉशर वगैरह आपको यहाँ डालना है। ब्रेक ऑयल आपका यहाँ आ जाता है। बैटरी का प्लेसमेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। और एक चीज़ और मैं दिखाना चाह रहा था, यहाँ से अगर आप देख सकते हो तो रेडिएटर पर 2-2 फैन लगा रखे हैं और बहुत ही बड़े साइज का रेडिएटर मिल रहा है। मतलब गाड़ी में जो हीटिंग के इशू है ना वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर बोनेट के नीचे भी प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। अब आ जाता हूँ मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास देश की सबसे शानदार बजट के अंदर मिलने वाली ईवी कार। यहाँ पर ये टाटा पंच थी और उसका भी स्मार्ट प्लस वेरिएंट था जो 10.90 लाख के प्राइस पॉइंट पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। इस गाड़ी के अंदर ज़रूरत वाली सारी चीज़ें आपको ऑफर की जा रही हैं। देखो स्क्रीन भी मिल जाती है, रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है, ऑटो AC भी मिल जाता है, भाई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी मिल जाते हैं। और क्या चाहिए दोस्तों, सब तो मिल ही रहा है इसके अंदर। फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो भाई इसीलिए मैं कह रहा था अगर आप टियागो का टॉप मॉडल लेने जा रहे हो तो कोई बात नहीं, बजट नहीं है तो आप इस मॉडल को देख लेना।
इसमें गाड़ी का साइज भी बड़ा मिलेगा, बैटरी पैक भी आपको बड़ा मिलेगा, साथ ही ग्राउंड क्लियरेंस भी हाई मिलेगा और फीचर्स भी आपको ठीक ठाक आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये पूरा सेटअप था दोस्तों इसके बारे में। यहाँ पर मैं अगर वारंटी की बात करूँ तो कंपनी आपको इस गाड़ी की जो हाई वोल्टेज बैटरी है उसके ऊपर लाइफ टाइम या कहें तो 15 साल तक वारंटी आपको ऑफर करती है। और वहीं पर गाड़ी के ऊपर बात करूं तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको ऑफर की जाती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम भी लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।